साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि जो भी व्यक्ति गांव में रहते हैं या दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं वे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और इस दौर के कठिन कंपटीशन में कैसे प्रतिभागी बने। तो सबसे पहले हम एक मोबाइल ज़रूर रखेंगे या मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ऐसे इसमें इंटरनेट हो, उसका इस्तेमाल केवल इसी सामग्री के लिए होगा जो कि यूपीएससी का कंटेंट है और इसके उसका कोई भी ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जो कि तैयारी के विपरीत है या तैयारी से अलग हो। दूसरा है कि इससे आपको समाचार पत्र, पुस्तकें, समसामयिकी तथा देश दुनिया की जानकारी हो जाएगी। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वो मोबाइल इसलिए भी रखें क्योंकि इससे आपको एक समाचार पत्र, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का, वो गांव के क्षेत्र तक मिल जाएगा। इसमें बहुत सी जो किताबें हैं जो कि काफ़ी महंगी हैं, आप नहीं उनको परचेज़ कर पा रहे हैं, तो वो बुक्स मिल जाएंगी। करंट अफेयर की तैयारी इससे हो जाएगी, समसामयिकी तथा इसमें ये पता लगता रहता है कि देश दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कन्वेंशंस हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी होती रहती है। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी क्लासेस की जो एनसीईआरटी हैं या नॉर्मल किताबें हैं, बुक्स हैं, चाहे 4th की, 5th की, 6th की, और इनको पढ़ेंगे और 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा एक ऊपर का बेस तैयार हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को करने के पहले एक चीज़ और करेंगे, वह है कि हम यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में भी जानेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसकी तैयारी कैसे करनी है। हमें एक मन में रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को खरीदेंगे या ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसे पढ़ेंगे। इससे हमारा बेस जो होगा वो मजबूत हो जाएगा। पहली बार में नहीं यदि समझ में आता है तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप चीज़ों को समझ लेंगे तो प्रयास करें उससे नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट बनाएं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। यदि आप संभव हो पा रहा है, यदि ये स्थिति ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं या यूट्यूब पर बहुत से कंटेंट ऐसे डले रहते हैं जो कि यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड हैं, उसमें फ़ायदेमंद है या ज़रूरत के हैं, तो इनका भी आप सहारा ले सकते हैं। तथा गाँव में ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक सोच के हैं या आपको डिमोरलाइज़ करते हैं, उनसे कृपया दूरी बनाएँ, दूर रहें। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहे, ऐसे व्यक्तियों का सहारा लें जो आपका आत्मविश्वास बूस्टअप करते हों। तथा अपना एक साथी या मार्गदर्शक ज़रूर बनाएँ जो हमेशा आपको मार्गदर्शन प्रदान करता रहे और आपको ये बताता रहे कि आप सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको गाइड करता रहे। ऐसे एक दोस्त को, साथी को या अपने से बड़े को ज़रूर बनाएँ जो कि आपको हमेशा लुक आफ्टर करता रहे या आपको मार्गदर्शन देता रहे। एक जो महत्वपूर्ण नोट है आज के लिए वो ये है कि यदि हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपने मन में ठान लिया है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आपको संसाधनों की ज़रूरत नहीं है कि आप गाँव में हैं, देहात में हैं या दूर दराज क्षेत्रों में हैं। आप कहीं भी रिमोट क्षेत्र में बने रहें, लेकिन आप यदि मन में ठान लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो आप ऐसे करिए कि एनसीईआरटी मंगाइए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, तो आप अवश्य सफल हो जाएँगे। धन्यवाद।